રજ્જુની પ્રોબ્લેમ, મેરુદંડમાં દુખાવો, સર્વાઇકલ સ્પ્લાઇટિસ, પેન સ્ટેબિલિટી, સ્ટેટિકલ લોમોસ્પ્લાઇટિસ, એન્ક્લોઝિંગ સ્પ્લાઇટિસ, આટલું બધું આ દર્દ હોય ને એમાં લોકો આમ દર્દથી એટલા બધા પીડાયેલા હોય અને આમ લાગે કે આ જીવનથી તો મોત સારી. આટલું બધું પેન હોય લોકોના જિંદગીમાં. આજે આ બધું દર્દ મટાડવાનો છે. એના માટે એક તો અમે રાગીનો હલવો બતાવ્યો. આ રાગીના ગાયના ઘીમાં શેકીને જેટલો લોટ હોય એટલું જ એમાં ઘી નાખી દો. એનાથી 1.5 થી 2 ગુણા એમાં શક્કર નાખી ને એની ચાસણી કરીને એમાં આ શીરો તૈયાર થઈ જાય. આ તો રાગીનો શીરો એ બહુ જબરદસ્ત છે. રાગી અને બાજરાની રોટલી, 200 ગ્રામ એલોવેરાનો પલ્પ, એમાં 20 ગ્રામ અંકુરિત મેથી, 10 ગ્રામ હળદર, ગાયના ઘીમાં એનો તડકો કરીને એ જ ખાવાનું. ખજૂર જ ખાવાના, બાકી બધું બંધ કરી દેવાનું. ખજૂર કલ્પ અને આ રાગી બાજરા એલોવેરા કલ્પ, એલોવેરા અને ગળાનું પાણી પીવાનું. પછી ઔષધિઓ તો ધીમે ધીમે બધી બતાવીશ તમને. આ બધું કરીને આમ તો ભૂખ્યા પેટે પીડાનીલ ગોલ્ડ, સ્પ્રિલિના કે મોરિંગાને જમ્યા પછી ઓર્થોગ્રીડ, ચંદ્રપ્રભા, ગોક્ષરાદુ, ગુગ્ગુલ આ બધું ખાઈને અને જેને બહુ જ દર્દ હોય તો પીડાનીલ સ્પ્રે અને પીડાનીલ ઓઇલ આ લગાવીને કરોડો લોકોએ પોતાનું દર્દ મિટાડ્યું છે. અને આ કરીને આ તો તાળાસન, તેરેક તાળાસન, અર્ધ ચક્રાસન, જેને બહુ જ ગરદનમાં કમરમાં દુખાવો હોય ને, વર્ટિગો હોય તો વધારે નહીં કરતા, આરામથી કરીને કરોડો લોકોનું અમે દર્દ સારું કરીશું. હું તો કહું છું 99% લોકોને કમરની નો ઓપરેશન કરવાની જરૂરત જ નહીં. આ સૂક્ષ્મ એમ થોડા કરી લેવાના. આ કરીને આ છોકરો નમિત ફક્ત આ 23 વર્ષનો છે અને દુખાવો થઈ ગયો તો અને આ મટાડી નાખ્યો. क्या कब कमर में दर्द हुआ था नमित बेटा? स्वामी जब 20 साल का था तब मेरी कमर में दर्द था. 3 साल से चल रहा है? हाँ 3 साल से चल रहा है. तो 2 साल तो बेल्ट पहनी मैंने. जब लॉकडाउन लगा तो घर बैठा तो योगा स्टार्ट करी. आपका शो देख माँ ने प्रेरित किया. मम्मी सुबह योगा करती थी जब 5 बजे, तो 5 बजे सोता था तो मैं फिर योगा करके सो जाता था. अब आदत पड़ गई, सुबह उठ के योगा करता हूँ. काफी आराम है कमर में. अब पट्टा तो हट गया तेरा? हाँ पट्टा तो हट गया मेरा. अब काफी फिटनेस फील करता हूँ. अब पूरा इसमें बस्ती भी देंगे. हाँ? वो बस्ती भी लेना, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, ये बड़ी फायदे करती हैं. और खाने पीने में ध्यान रखना, थोड़ा उपवास ज़्यादा करना बेटा ना, थोड़ा सा पेट भी कम हो जाएगा. मोटा वजन में काफी 30 किलो बढ़ गया मेरे, इसलिए कमर में प्रॉब्लम थी. कॉलेज में 60 किलो का था, अभी मैं 96 का था. 96 रे रामा. अभी 6 किलो कम किया, 90 पे आ गया फिर से मैं. पूरा कम कर देंगे. बहुत आशीर्वाद बाबूजी को देना. आ तो 23 વર્ષનો છોકરો હતો અને બાબूजी 80 વર્ષના છે. क्या नाम बाबूजी? प्रकाश नारायण. कहाँ से आए? डिडोरी से. अच्छा, मध्य प्रदेश से. मध्य प्रदेश. हाँ, तो कब से दर्द था कमर में? दर्द करीब 2 साल से था बाबा जी. हाँ. सब प्रकार का इलाज किया. वैसे मैं 20 साल से योग कर रहा हूँ. मैं वहाँ का अध्यक्ष भी हूँ जी. और बहुत लोगों को ठीक किया मैंने. हाँ. मगर मैं अपना नहीं कर पाया, इसलिए मैं यहाँ आया. मगर यहाँ के इलाज में 2 दिन में मैं ठीक हो गया. अब दर्द बिल्कुल नहीं है. 2 ही दिन में? 2 दिन में हाँ, बिल्कुल आप दर्द श्रद्धा के कारण से तो नहीं बोल रहे हैं? श्रद्धावश तो नहीं बोल रहे? श्रद्धा बस नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ. बल्कि घुटने में दर्द था, वो अभी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. कमर का पूरा ठीक हो गया. तो ये भी खत्म हो जाएगा? हाँ हो जाएगा. चलो अगले बहन को देना. तो ये तो प्रकाश जी ने बताया. अब ये इसको खड़े होके बैठ के भी कर सकते हैं. चलो बैठ जाओ. बैठ करके भी ये सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं. आपका क्या नाम बहन? किशोरी. हाँ. कब से था दर्द? 7-8 साल से दर्द था कमर का. बहुत इलाज करा है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा. फिर यहाँ आके 2 दिन में ही फर्क पड़ गया. अभी मेरा आज 7वां दिन है. 2 ही दिन में फर्क पड़ गया था? 2 ही दिन में फर्क पड़ गया. अभी मैं नीचे बैठ भी सकती हूँ. पहले क्या हालत थी? पहले नीचे बैठना भी मुश्किल हो गया था. ना नीचे बैठना बहुत मुश्किल हो गया था. लेकिन यहाँ आके बहुत ही फर्क पड़ गया है. नीचे बैठ कहाँ से आई हो? सब योगा मुंबई से. मुंबई से योगा भी सब कर सकती हूँ अभी मैं. तो ये लो, किशोरी ने अपना दर्द गायब कर लिया. बहुत तकलीफ हो गई थी. अगले भाई को देना. सूक्ष्म व्यायाम अभी सारे हाथों के भी, पैरों के भी. ये अब टखने में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये कर ले. जी भैया क्या नाम है? सरयू नाम है जी.
सरियो। सूरत गुजरात से। हाँ पास में रखो माइक। हाँ हाँ जी, गुजरात से आया हूँ, सूरत से। 1 साल पहले दर्द चालू हुआ था। 9 महीने इतने पेन किलर दिए हैं डॉक्टर्स ने कि 1 महीना पहले मैं मॉर्निंग वॉक बंद हो गई मेरी। ओहो 1 महीना पहले नीचे 5 मिनट लोगों के साथ खड़ा होता था, खड़ा भी नहीं हो सकता। ये हालत हो। ये हालत होगी। 5 मिनट्स मैक्सिमम खड़ा होता था और पेन बहुत ज़्यादा। फिर मैं गया आपके वहाँ पतंजलि स्टोर में, उन्होंने लीवामृत एंड वाटी और सुबह की 3 एक्सरसाइज 1 महीना करके 60% ठीक होके यहाँ आया हूँ और 2 दिन में यहाँ 40% और ठीक हो गया हूँ। पूरा ठीक हो गया 2 दिन में, यानी कि पूरा 99% ठीक हो चुका हूँ। अब ये लगता है कि दर्द था, दर्द बहुत ज़्यादा था, ऐसा था मतलब याद मात्र रह गई है। याद मात्र रह गई, बल्कि पेन किलर खा खा स्मृति के शेष रह गई। यस, पेन किलर इतनी दी है डॉक्टर्स ने कि मैं 1 महीने पहले तो मॉर्निंग वॉक बंद हो गया मेरा। આ પેન કિલર સ્ટીરોઇડ બાયોલોજિકલ ત્રણ એટલી બધી ખરાબ વસ્તુઓ છે એ મારી નાખે માણસને। ચલો આગળ ભાઈ को देना। स्वामी जी ओम। उष्टासन करो। हाँ इंदर राज पुरोहित हूँ मैं, जी। लोनावला महाराष्ट्र से आया हूँ। लोअर बैक, आराम से करना, आधा करना है पूरा करना है। लोअर बैक में बहुत पेन था स्वामी जी पिछले 25 साल से। जी और अभी यहाँ आने के बाद में नेचुरोपैथी और योगा करने के बाद में 4 दिन हुए हैं, मुझे काफ़ी आराम मिला है उसमें। और स्वामी जी मुझे घुटने में भी पेन है काफ़ी, अभी उसका नेचुरोपैथी और आज 1-2 दिन में लीड्स देने वाले हैं बताया मुझे। हाँ। और ऑर्थो के लीड्स भी देने वाले हैं, तो उससे शायद अच्छा होगा मुझे। ऑर्थोग्रिड की बस्ती और लीच थेरापी पेन में जबरदस्त लाभ करते हैं। पेन, वेरिकोज वेन्स और स्किन प्रॉब्लम। जी स्वामी जी प्रणाम। चलो अच्छा करें, बहन को देना। ये तो पूरी टूट करके आई हुई थी, अब बच गई मरने से। मरने से बच गई। सही में गुरुजी मैं मर ही जाती, बस डिप्रेशन में ही मर जाती कि मुझे क्या हो गया। मैं इतनी उम्र अच्छी कितनी बेटा खासी, आपकी? मेरी 42 साल है, 42 की। तो बड़ी अच्छी दिख रही है वैसे तो। मैं शुरू से ही योगा प्राणायाम करती हुई आई हूँ और डॉक्टर ने मेरी 8 महीने पहले बंद करवा दी कि आपको अब एंक्लोजिंग हो गया, अब एक्सरसाइज बंद कर दो। एक्सरसाइज बंद कर दो। ऐसे डॉक्टरों की डिग्री छीन लेनी चाहिए। मूर्ख कहीं के, ये बहुत गलत बात है। ये जब आपको स्पाइन की प्रॉब्लम होगी तो ये बोलना चाहिए स्पाइन का योगा अभ्यास करो, स्पाइन की एक्सरसाइज करो, बेड रेस्ट करो। आदमी पूरा जाम हो जाता है उसमें। अब मुझे 2 दिन में ही इतना आराम हुआ है कि मैं लग रहा है कि मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। अब 2 दिन में ही आराम हो गया। अब यहाँ सुबह से शाम तक, अभी आज तो इसका 5 बार योग हो जाएगा। सुबह हो गया, पहले हो चुका, अब दूसरा हो रहा है, फिर अब शाम को होगा। यहाँ योग के अलावा कुछ है ही नहीं। अब मुझे 2 दिन फास्ट के लिए भी बोला है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 2 दिन फास्ट रखना है आपको। 2 दिन नहीं, तेरे को 5 दिन फास्ट रखना है। ठीक है, मत बोलो नहीं तो बाबा जी 7 के 7 दिन कर देंगे। नहीं, देखो जितना फास्ट करेंगे ना उतना फास्ट रिलीफ होगा। जितना कम खाओगे, मैं कहता हूँ खाना नहीं खाओगे तो भूख रोग को खाएगी। तो बीपी लो भी हो जाता है गुरुजी। तो कोई नहीं, बीपी लो नहीं होगा। जब भूख ज़्यादा लगेगी और बीपी लो होने लगे तो खजूर खा लेना। ओह ठीक है। तुम उपवास करो 7 दिन, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। तेरे को 7 दिन तक जब भी भूख लगे खजूर खा लेना। खजूर मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है। ठीक है। और पूरा अब कितना फायदा है तेरे को, अब बैठ पा रही है अब तो? हाँ बैठ पा रही हूँ मैं आराम से। अब मैं थोड़ा झुक भी सकती हूँ, पहले मैं इतना भी नहीं झुक पा रही थी। थोड़ा सा झुक के दिखा। लो इतना तो झुक गई। पहले क्या हालत थी? पहले मैं ऐसे नहीं हो पा रही थी। है ना, ऐसे ही अकड़ करके पीछे वाले भाई को देना। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस सारू થાય છે એ લોકોને ભ્રાંતિ છે કે સારું નથી થતું। स्वामी जी ओम। ओम। मैं 2017 में L4 L5 S1 विथ LCS बोले थे, डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया। उसके बाद साहब ये अंग्रेजी दवाइयाँ थोड़ी बहुत खाई, फिर उसके बाद मैं छोड़ दिया। ऑपरेशन के लिए बोले थे, ऑपरेशन कराया नहीं। उसके बाद यही योगा करता रहा, थोड़ी मेगा स्टोर में जाके दवाइयाँ लिया। अब पहले से भी ठीक हो गया था। यहाँ आया और भी यहाँ आराम मुझे मिला, कट्टी बस्ती वगैरह हुआ, काफ़ी आराम हो गया मुझे। चलो, अब लोग सब ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, गर्दन का ऑपरेशन, कुल्ले का ऑपरेशन, सब चीर फाड़, तलवार लिए, हथियार लिए, चाकू लिए, कसाई की तरह बैठे हुए। चलो अगली को दे। ओम बाबा जी। हाँ। बाबा जी मुझे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तब से बिल्कुल मेरा दर्द 2 दिन में ही खत्म हो उम्र गया। कितनी तेरी?
मेरी बाबा जी 38 है 38 में घुटने दुखने लगे थे, तूने एक तो वो लोड ज्यादा डाल दिया घुटने बाबा पे, जी वजन ज्यादा कर लिया ना। जी वजन बाबा कैसे बढ़ा बेटा? बाबा जी मुझे 12 साल से थायराइड है हाँ इसलिए बढ़ गया है। और बाबा जी मुझे 12 साल से माइग्रेन भी था, लेकिन मैं यहाँ आई और तीसरे दिन ही मैंने शिरोधारा करवाया। शिरोधारा की टेबल पर ही मेरा सर दर्द गायब हो गया और मैं आज 14 दिन से मैं धूप में घूम रही हूँ, खाली पेट भी और रह वजन रही कितना हूँ। कम कर लिया? वजन तो बाबा जी मेरा यहाँ 3 kg ही कम हुआ, लेकिन घर से मैं 9 kg कम करके आई थी। थायराइड अब क्या हाल है? थायराइड तो अभी बढ़ा हुआ था, अभी यहाँ टेस्ट करवाना है बाबा जी। हाँ, ऊंचाई ज्यादा करना 21 जी बाबा जी। सिंहासन करना। जी बाबा जी। तो घुटने का दर्द अच्छा कर लिया, थायराइड भी अच्छा हो जाएगा, वेट भी कम कर माइग्रेन देंगे। पेन में बाबा जी बहुत मुझे आराम मिला। 12 साल का वो माइग्रेन कहाँ गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। अब योग मत छोड़ना। नहीं बाबा जी बिल्कुल नहीं और मेरी जितनी पतली होना है तेरे को। जी बाबा जी। गुरुजी पतले और चेली मोटी। जी बाबा जी। ऐसे सोच ले कि मेरे को अपने गुरु जैसा होना है। जी, चलो अगली बिल्कुल बहन को बाबा जी। देना। ओम बाबा जी। ओम। मैं नीलम भोपाल से, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो बहुत पोस्टिंग्स वगैरह होती रहती है, तो उससे लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो मेरे को 2005 से सर्वाइकल सैक्रोलाइटिस, रेडिकुलोपैथी एंड लंबर दोनों थे और डिस्क भी तिलक फ्यूज हो हो गया गई है। हाँ। तो अभी यहाँ 10 दिन हो गए मुझे परसों मैंने लीच थेरेपी ली, उससे मैं डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे बैक में चेस्ट में पेन होता था। अभी इतना अच्छा लग रहा है। I एक can't बार tell के you। लीच लगाने से एक बार लीच, और कल मैं वापस जाके लंबर में भी नीचे भी लगाया। और अब मैं पहले पहले तो डरते हैं लीच की क्या, और बाद में इतना अच्छा लगता है कि और लगाओ। मैं बिना सपोर्ट के बैठ नहीं सकती थी। अभी मैं पूरा 2.5 आवर्स आपके साथ सुबह और शाम को 1.5 आवर बिना सपोर्ट के बैठती हूँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? नीलम। नीलम के तो लीच जो है ना, इसको डब्बे में डाल के दे देंगे, घर पे भी लगा लेना। हाँ मुझे ये भी करना पड़ेगा, लीच भी यहाँ पर लीच फॉर सेल रखना पड़ेगा। हाँ उसमें पानी में रख दो, चलती है। हाँ पानी में रखते हैं उसको, वो तो बिल्कुल मछली से भी ज़्यादा इजी है। मछली को तो कई तरह के खाना खिलाना पड़ता है, लीच तो पानी में गुजारा कर लेती है। जी हाँ जोक ही तो है। अब जोक थेरापी बोले तो लोग कहेंगे क्या है, और लीच थेरापी अंग्रेजी का नाम है ना। हैं? हाँ मुझे नीज में भी प्रॉब्लम थी और वो एक्यूप्रेशर से, वो गौतम है एक जो एक्यूप्रेशर करते हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने। इतना मतलब वो भी खत्म हो गया मेरा। ला थैंक यू। बहुत आशीर्वाद। चलो अगली बहन को तो सलभासन करो, भुजंगासन सलभासन। जी बाबा जी मुझे 2 साल से कमर में इतना दर्द था कि ऐसे लग रहा दोनों साइड जैसे किसी ने बांस बांध रखे हो। राम राम। मैं मुड़ नहीं सकती थी, मैं कुछ नहीं, मेरी आंखें ऐसे निकली होती थी। मैंने यही पीड़ा नील ऑर्थोग्रेट और ये गिलोय एलोवेरा का काढ़ा पिया, मुझे काफ़ी आराम हुआ। फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पे हरिद्वार में बाबा जी के तारीफ करूँ कि बाबा जी का मैंने टीवी देख के मैं इतनी ठीक हो गई हूँ कि बाबा जी मैं आपकी तारीफ, दिल्ली सादर से आई हूँ, मैं करने आई हूँ आपकी तारीफ कि बाबा जी मैं ठीक हो गई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी और बहनें हैं वो भी ठीक हुई हैं। और बस अब मेरे घुटनों में दर्द है और कल से मेरे को इतनी अच्छी मसाज की, पोटली मसाज 2 बच्चों ने, कि मैं अब चल भी अच्छी पा रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसे ऐसे करके चलती थी। मुझे बहुत आराम है बाबा जी, बहुत आराम। चलो बहुत आशीर्वाद। ऐसे भुजंगासन से लेकर के धनुरासन तक आराम आराम से 10-20 सेकंड से शुरू करके 10-20 सेकंड थी 1-2 मिनट સુધી ધીમે ધીમે 5-5 10-10 मिनट સુધી। चलो क्या नाम बेटा? रिक्श। आप भी योग करते हो? हाँ जी बाबा जी। चलो अब योग करते रहना, कभी आप एकदम अच्छे बच्चे रहोगे। बाबा जी मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। चलो मिलेंगे बेटे अभी तेरे को। चल बहुत आशीर्वाद। आगे दो और मरकट आसन करो। मरकट आसन। मरकट आसन एकदम सरल सहज अभ्यास से। मरकट आसन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटित्तानासन। ओम बाबा आराम आराम थी। जी भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं पेशे से एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ। एंड व्यापार में कैसे आगे बढ़ना है ये सारे मोटिवेशन देता रहा, लेकिन हेल्थ में कैसे आगे बढ़ना है ये मोटिवेशन अपने आप को दिया नहीं। जी। हर साल जिम करता था 1-2 महीना।
इस साल मई के महीने में एक पूरा महीना जिम किया, अच्छी एक्सरसाइज की, लेकिन उसके बाद दोनों कंधों में इतना पेन होने लगा कि एक्सरसाइज एकदम से छूट गई। घुटने में पेन होने लगा, रिस्ट में पेन होने लगा। तो पिछले 8 महीनों से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, 6-7 महीनों से जी। लेकिन आई थिंक मैं 6 तारीख को यहाँ आया था। 6 तारीख से 3 दिन हो गए लगातार योग करते, प्राणायाम करते, एंड मैं कहूँगा कि अब मैं काफ़ी सारे प्राणायाम जो मुझसे होते नहीं थे वो कर पा रहा हूँ। एंड काशी आसन भी करने लग गए सब। पीठ में भी बहुत सारे ऐसे सीधे बैठना बड़ा मुश्किल था, ऐसे ही बैठा रहता था जैसे आपने पहले बताया था। तो पीठ में अब 2-2 घंटे भी आराम से सीधा बैठा जाता है। थैंक यू सो मच बाबा जी। अब ये बात अच्छी बताई हमारे भाई ने, भूपेंद्र भाई ने, कि पहले बताता था व्यापार में कैसे आगे बढ़ना, उपचार कैसे करना, अपना खुद का सेल्फ हीलिंग कैसे करना। योग से सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में हम जीते हैं, और ये इतना अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है अब तो मोटिवेशनल जो स्पीचेज के साथ साथ में हेल्थ स्पीच भी अब देने में एक नई कैपेबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। थैंक यू बाबा जी, आपका आशीर्वाद है। अब पीछे वाले भाई बहनों को देना। ऐसे मरकट आसन आराम आराम से करो। ओम बाबा जी। हाँ जी बेटू जी। मेरा नाम दर्श है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं ना सिर्फ 10 सेकंड कुछ ऐसे बैठ के ऐसे हो जाता था। अभी तो इधर आके तो मुझे मेरा फ्लैट फुट था, किसी ने बताया नहीं, अब मुझे ये भी पता चला। और मेरा तो भी ठीक भी हो रहा, मेरा कमर भी ठीक हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ थोड़ा सा इधर गर्दन में बचा था। कमर में दर्द हो गया था? नहीं, दर्द नहीं है, बस वो निकल गया है। अच्छा, वो पीछे से ऐसे निकल गया होगा टेढ़ा बैठने से। हाँ, टेढ़ा भी ठीक हो गया है, और जैसे मरकट आसन और ऐसे सब आसनों से, और मेरा इतना भी थोड़ा सा ठीक हो गया। अब मैं अभी ताड़ासन ज्यादा करना, फ्लैट फुट भी ठीक हो जाएगा। 50-100 बार करना। और मैं पहले तो नीचे देख के चलता था, अभी स्ट्रेट देखता हूँ। क्या बात है, ये तो बड़ी बात बताई भाई। क्या नाम बोला? दर्श। दर्श, बड़ा अच्छा बालक है। और अब ऐसे करते रहना बेटा ना। हाँ हाँ, नहीं तो ये गलत पोस्चर में बैठना चलना ये गलत हो जाता है। पहले मैं तो मतलब सोफे पे ही, मतलब गद्दे थे उस पे ऐसे सर ऐसे करके बैठता था, इसलिए ऐसे निकल पीछे से कुबड़ा निकल गया। वही अभी एकदम ठीक हो गया। बहुत आशीर्वाद बेटा, अच्छी बात बताई बच्चे ने। चलो। ओम बाबा जी। ओम। मैं रितंबरा अजमेर राजस्थान से आई हूँ। जी। मुझे घुटनों में और रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता था। पिछले 3-4 महीने से योग करने लगी हूँ तो घुटनों का दर्द भी चला गया है और पीठ की दर्द भी चला गया है। सब योगा से ही हुआ है और वो डिफरेंस मुझे दिख रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब चीज़ें हमें सिखाने के लिए। रितम भरा, हाँ, अब उसने रित को भर लिया अपने भीतर जी। अब पक्की रितम भरा हो गई। पहले तो बीच में रोग भी भर रहे थे, रोग भरा भी हो रही थी। अब रितम भरा पूरे योग के रित को, सत्य को धारण कर लिया। बहुत आशीर्वाद बेटा। ऐसे जेने पण कमर में दुखाव छे ने आ बधा योग अभ्यास धीमे धीमे करता रहेजो, 1-1, 2-2 मिनट। અને જેમ બધા સારા થયા છે ને એમ બધા સાજા થઈ જશે। અગ્રે ओम स्वामी जी। जी। मैं कृष्ण दिल्ली से हूँ। 5 साल से मेरी बैक में बहुत दर्द रहता था और नीचे पैरों में, राइट साइड के पैर में पूरा नीचे तक दर्द रहता था। बैठ नहीं पाता था मैं लगातार आधा घंटा भी। लेकिन यहाँ आने के बाद, मैं 5 तारीख को यहाँ आया था, आने के बाद अब मैं सुबह आपके साथ 2.5 घंटे तक योग प्राणायाम करता हूँ, लेकिन दर्द अब बिल्कुल नहीं होता। 2-3 दिन में ही अब बहुत आराम हो गया। 2-3 दिन में अब ये दर्द जो वर्षों के सदियों पुराने लेकर के पूरा पैर में, राइट वाले पैर में नीचे तक दर्द रहता था, इस पैर में पूरा। चलो, बहुत आशीर्वाद। लोअर बैक में बहुत तेज दर्द रहता था। मैं आलती-पालती मार के ऐसे नहीं बैठ पाता था। अब बिल्कुल सीधा बैठ जाता। ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, लेकिन ये पीड़ा बहुत देती है और आदमी इससे मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अगले भाई बहन को देना। ओम। ओम। आकाश गुप्ता, अहमदाबाद, गुजरात से। जी। मुझे लगभग 8 से 10 साल से लोअर में बहुत ज़बरदस्त पेन था और सर्दियों के समय में वहाँ पे नीचे स्वेलिंग आ जाती थी।
इतना ज़्यादा दर्द होता? जी। और अब मैं 6 दिन से यहाँ पे हूँ। जितनी नेचुरोथेरेपी है वो ली, पोटली मसाज से जबरदस्त लाभ हुआ है, जबरदस्त। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हड्डियाँ खोल के हड्डियों के अंदर घी डाल दिया। ये जोरदार उपमा दिया। वो बहुत अच्छा है। और हिप बात और जो स्पाइनल की जो थेरेपी देते हैं वो बहुत अच्छी है। और डिटॉक्स होने के लिए मैं तो ये चाहता हूँ कि हर साल यहाँ पे आए हम लोग। क्या करते हो बेटा? हमारा बिजनेस है सर, वहाँ पर समरसिबल पंप्स और मोटर्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, बहुत आशीर्वाद। एक बार साल में आ जाकर तेरी सर्विस मैं कर दूंगा। धन्यवाद। इंजन की ओवरहालिंग की जरूरत पड़ती है, पूरे परिवार के साथ आए हैं, वो उधर है। चल, बहुत आशीर्वाद। पीछे देना। श्रद्धेय स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम द्रौपदी है, मैं 69 ईयर ओल्ड हूँ और भिवानी हरियाणा से हूँ। बड़ी मजबूत माता है। स्वामी जी 2005 से हम जुड़े हुए हैं। मैंने योग शिविर आपके टीचर ट्रेनिंग ली थी, मेरे को प्राइज भी मिला हुआ आपसे। श्रद्धेय दिव्य प्रिय जी थे जब वह प्रभारी, तो मैं वहाँ कैशियर थी भिवानी की। अच्छा। तो मैंने बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा कैंप वहाँ लगाया था जब, तो हमने बहुत सेवा की। उसके बाद मैं थोड़ा गिर गया और मेरे स्लिप डिस्क हो गया, L1 2 3 4 5। धीरे धीरे करो प्राणायाम। यस, मैक्स में ऑपरेशन कराना पड़ा, बहुत बड़ा, 4 लाख रुपया लग गया। उसके बाद फिर मेरे को 2020 में कोरोना हो गया। कोरोना में मैं एक तो हॉस्पिटल में रही, उसके बाद फिर हमने कोरोना लेके किट वो ठीक हुए, कोरोनिल किट। कोरोनिल की। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी सब सारी वट्टी और सारा डाल के, उसके बाद मेरे को अस्थमा, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, फिर अटैक आने लग गया उसका, अस्थमा का। राम राम। फिर मैं सब सारी गोल्ड लेके आई, 2 बीड़ी ली, सुबह खाली पेट और सारी कवात वो पिया। अब ठीक हो गई? मेरे स्पाइन का दर्द यहाँ के ठीक हुआ है। मैं तो घर में 2 चपाती बनाती थी, 5 मिनट लेटती थी। अब मैं टेंट से पैदल चल के आ जाती हूँ यहाँ तक, योगा तक। नहीं तो पहले अब बताओ, घर का छोटा छोटा काम करना मुश्किल हो रहा है। स्वामी जी, मेरे हस्बैंड आए हैं, उनके स्लिप डिस्क और पैर सुन्न होते जा रहे हैं। उनके भी ठीक हो जाएंगे। अब बस्ती चल रही है उनकी सब। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्वामी जी, हमने ना घर में सारा यूज करते हैं, कार्ड बनवा रखा है और एक अलमारी बना रखी है, उसमें एक तो सारी मेडिसिन, स्प्रिनल है, गोल्ड है, न्यूरोग्रेट और पेडांटिक स्प्रे, सब कुछ ला रखा है। और पूरा घर एक अलमारी पतंजलि के नाम की। ये ठीक है। और जिनको जो कोई टिक्का जितने रखड़ी रुकड़ी बांधते थे, हम उनको गिफ्ट देते, देसी घी का कोई कैंडी दे दो, कभी कुछ दे दो, ऐसे बाकी मार्केट से बढ़िया बढ़िया चीज गिफ्ट देते। सब बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत आशीर्वाद। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी ओम। ओम भाई। मैं प्रवीण गर्ग दिल्ली से पतंजलि का स्टोर चलाता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। मैं और कस्टमरों को ठीक रहने के तरीके बताता था और मेरी खुद पीठ में ही दर्द आने लग गया जी। तो सोचा भी बाबा के पास चलो। हाँ जी, 50-100 मीटर चलता था तो मेरे को दर्द होना शुरू हो जाता था। तो मैंने आपको इंडिया टीवी पे देख देख के 4 ये आसन करे, ये भुजंगासन और मरकटासन, सेतुबंद आसन और पवन मुक्तासन। तो मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक है। बस अब वजन और कम कर ले भाई। हाँ जी, और मैं पूरी तरह से ठीक होने के लिए योगग्राम आया हूँ। थोड़े दिन उपवास और कर ले। ठीक है जी। देखो तुम सब मैं तुम्हारा आइडियल हूँ, क्योंकि मुझे तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो, तो तुम यही सोचो कि हमें बाबा जी से मोटा नहीं होना। ठीक है ना? ठीक है स्वामी। हाँ, थोड़े दिन उपवास कर लो तो एकदम लेवल में आ जाएगा, बाद में मेंटेन हो जाएगा। अगले बहन को देना। ठीक है। कपाल भाती करो, धीरे धीरे करो। कमर में दर्द वालों को भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम धीमे धीमे करना है। स्वामी जी प्रणाम। मैं संतोष जयपुर से। मुझे 6 साल पहले प्रेगनेंसी और हार्ट बीट ना आने की वजह से डीएनसी करवानी पड़ी थी, तो उसके बाद से ही मुझे पूरी बॉडी में ही पेन रहता है और स्पेशली गर्दन से लेके हिप जॉइंट तक चलने फिरने में दिक्कत आती है। खाना बनाना, घर का काम, उन सब में करती हूँ, लेकिन बहुत परेशानी के साथ करती हूँ और कई बार पूरा शरीर भी जाम हो जाता है। मेरा भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, मैं कल सुबह ही आई हूँ यहाँ। लेकिन ये पूरा ठीक कर देंगे तेरे को। जी धन्यवाद। अगले भाई को देना। कपाल भाती, अनुलोम विलोम धीरे करना, तेजी से नहीं करना। कमर दर्द होने पर कपाल भाती। जी बाबा जी ओम। प्रणाम बेटा। बाबा जी, मुझे लोअर बैक का प्रॉब्लम है 8-10 साल से, बट वो ठीक नहीं हुआ था। बट यहाँ पे 4-5 दिन में आके ही मैं मतलब 50% मेरा चला गया है। 8-10 साल से? जी जी।
वो मेरा पोस्चर थोड़ा बैठने का ठीक नहीं था पहले। हाँ, ये ऐसे बैठते हैं ना ये। जी जी। ये मामला गड़बड़ है। हाँ जी हाँ जी। और ये छोटा सा बालक बताया मुंबई वाला, कितनी जोरदार बात बताई इसने कि ऐसे बैठ बैठ के पीछे से कुबड़ा हो गया था। और मुझे जी वीकनेस भी बहुत है मेरे पैरों में भी, मैं चल नहीं पाता सही से। मेरा जॉब ऐसा ही है चलने फिरने का, बट सही से मैं चढ़ नहीं पाता। अब यहाँ पे आके थेरेपी नेचुरोपैथी लिया है तो मुझे काफ़ी आराम है। ચાલો બેટા, હવે ऐसे રોજ કરના. જી, તો જી. આવી રીતે ધીમે ધીમે આ બધા પ્રાણાયામો અને આસનો જે કરશે તો અને બધા જે ઔષધિઓ નાનકડી નાનકડી ઔષધિઓ છે, પીડાનીલ ગોલ્ડ, ઓર્થોગ્રીટ અને બાકી જેની જેવી આવશ્યકતા, કોઈને યુરિક એસિડ વધેલું હોય તો ચંદ્રપ્રભા, ગોક્ષરાદી જમ્યા પછી ભૂખ્યા પેટે પુનર્નવાદી, મંડૂર અને ટ્રાયઘનવટી, અંદરના હાડકા અને મસલ્સ વીક થઈ ગયા હોય તો એ બધા સ્પ્રિલિના અને મોરિંગા, બહુ જ અંદર ઇમ્યુનિટી વીક થઈ ગઈ હોય તો ઇમ્યુનોગ્રીટ, આ બધું કરીને પોતાને તમે સવારી શકો છો. તો આવી રીતે આ બધું યોગ કરજો, આરામ આરામથી પ્રાણાયામ, આરામ આરામથી બધા આસનો કરજો, ખાવામાં પીવામાં ધ્યાન રાખજો. તો તમે પણ તમારી બધી જ બીમારીઓને જેમ આ બધા ભાઈઓ બહેનો મટાડ્યું છે એમ તમે પણ મટાડી શકો છો.